मुझे प्रोटीन में माल्टोडेस्ट्रिन नहीं चाहिए क्योंकि इसका जीआई बहुत ज़्यादा होता है और जीआई से आपको पता ही होगा क्या होता है। अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको प्रोटीन जरूर चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो को और एक प्रोटीन से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो आपके लिए बहुत सही प्रोटीन है। अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए और काफ़ी सारा प्रोटीन चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मान लीजिए आप जिम नहीं जा रहे हैं, हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो भी डॉक्टर आपको, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो आपको बोलेंगे कि आप जिम नहीं कर रहे, वर्कआउट नहीं कर रहे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट पे लेना होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर बोलेगा कि 1.5 ग्राम 1.2 ग्राम प्रोटीन आपको पर केजी वेट से लेना है। लेकिन अगर आप, प्रोटीन एक अमीनो एसिड है और इसके अंदर एक ल्यूसिन अमीनो एसिड ऐसा है जो आपके मसल को रिपेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको प्रोटीन से मिलता है। और जब आप जिम जाते हैं तो आप वहाँ बॉडी बनाने जा रहे हैं, वहाँ आप अपने मसल को बना नहीं रहे हैं, आप अपने मसल को ब्रेक कर रहे हैं। तो उसी ब्रेक को वापस से उसकी रिकवरी करने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। इसे हम समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, वो नॉर्मली एक तरीके से खड़ी है, लेकिन कोई भी तूफान, कोई भूकंप आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे उसमें बड़े बड़े झटके लगते हैं, कुछ लगते हैं, तो उसमें दरारें, उसमें तरेड़ें आनी शुरू हो जाती है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे तरेड़ क्या होती है। दरार उसमें आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा है, हद से ज़्यादा उसमें प्रेशर लगा है, तूफान ने उसे कुछ ना कुछ हानि पहुंचाई है। और उसके बाद आप उसकी कंस्ट्रक्शन करवाते हो, उसकी रिपेयरिंग करवाते हो, तभी वो सही तरीके से रह पाती है, सालों साल चल पाती है। सेम वैसे ही हमारी बॉडी है। आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, फिर भी छोटी मोटी एक्टिविटी आपकी होती रहती है, तो इसकी रिपेयरिंग आपका प्रोटीन करता है, अमीनो एसिड करता है। उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन में ऐसे ऐसे अमीनो एसिड है जो रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया, ल्यूसीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी वर्क करता है रिपेयरिंग के लिए। तो वैसे ही जब आप जिम जा रहे हैं, नॉर्मल आप जिम जा रहे हैं, लेकिन वहाँ आप एक गदर मचाते हैं, तूफान लाते हैं, वहाँ पुश करते हैं, पुल करते हैं, जैसे डेडलिफ्ट, हैवी स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, अपने बाइसेप्स को ब्रेक करना। तो जिम में जाके आप एक गदर मचा रहे हैं, वहाँ अपने मसल को ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन जब आप घर आते हैं, वहाँ वो मसल आप रिपेयर करते हैं अच्छी डाइट से, चाहे वो प्रोटीन डाइट हो या कोई प्रोटीन सप्लीमेंट हो। जब आप उसे वो देते हैं तभी वो रिपेयर होते हैं। इसी रिपेयरिंग को आपको डेली करना पड़ता है। आज आपने सुबह वर्कआउट किया, शाम को किया, तो आपने उसे ब्रेक किया, मसल को अच्छे से, आपके टिश्यू मसल ब्रेक हुए। अब इसे रिपेयर किससे करेंगे आप? प्रोटीन से, कार्ब से, फैट से। तो सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाता है वो है प्रोटीन अमीनो एसिड, जो कि आपकी रिपेयरिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको ये मान लेना है कि आप अगर नॉर्मल लाइफ में वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं तो 0.8 ग्राम प्रोटीन आपको पर केजी वेट से लेना ही लेना है, चाहे कोई भी आपकी एज हो। इसमें कैटेगरी कोई मैटर नहीं करती है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो आपको लेना ही लेना है। लेकिन आप वर्कआउट बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका गोल ही सिर्फ मसल बिल्डिंग है, आपका गोल ही बॉडी बनाना है, तो आपकी जो क्या बोलते हैं उसे, जो प्रोटीन का इंटेक है वो बढ़ जाता है। जैसे मेरा वेट 65 केजी है या 70 केजी है, तो मेरा प्रोटीन इंटेक देखा जाए तो एज ए वेजिटेरियन मेरे पास सोर्स ज़्यादा नहीं है, तो मुझे 120 ग्राम प्रोटीन लेना है। अब आप कहेंगे हम दाल, पनीर, सोया चंक, राजमा ये ले रहे हैं, तो आप मान लीजिए कितनी दाल खा लेंगे आप? 1 केजी दाल नहीं खा पाएंगे। 100-125 ग्राम अपनी दाल खा लेंगे, जिससे आप मान के चलिए 10 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। 50-100 ग्राम आप राजमा भी खा लेंगे, इतना नहीं खा पाएंगे, पर मान लीजिए आप 50-100 ग्राम खा लेंगे, उससे भी 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। सोया चंक आप खा लेंगे 25-50 ग्राम, तो उससे 20 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ओवरऑल ये 40 ग्राम प्रोटीन हुआ है और आपका बॉडी वेट 70 केजी है, तो सिर्फ 40-50 ग्राम आपने प्रोटीन लिया है। अब इसे पूरा करने के लिए 120 ग्राम प्रोटीन को पूरा करने के लिए आपको सप्लीमेंट को ऐड करना होगा, वे प्रोटीन को
ऐड करना होगा, अपने मसल की रिपेयरिंग फिर से करनी होगी। आज आप जिम में गए, ब्रेक किया, फिर से रिपेयरिंग, आज आप जिम में गए, फिर से ब्रेक किया, फिर से रिपेयरिंग। जब आप इस प्रोसेस को डेली करेंगे तो आपके मसल जो जिम में टूटे हैं वो फिर से बड़े होंगे, फिर से वो बड़े बड़े दिखेंगे, पफी पफी दिखेंगे। तो आप यहाँ अपना जो गोल है तभी अचीव कर पाएंगे। आपके इसी गोल को पूरा करने के लिए अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, आप समझते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाते हैं कि आपको अपने मसल को, टिश्यू को ब्रेक करने के बाद रिपेयरिंग करनी है, मसल को बढ़ाना है। एक प्रोटीन आपको बहुत अच्छा बता रहा हूँ मैं, जिसे आप दिन में 2 बार भी लेंगे तो 28 ग्राम प्रोटीन के हिसाब से भी आपको 60 ग्राम के आसपास प्रोटीन पूरे दिन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो आप अलग से अपने घर पे किचन में जो सोर्स ले रहे हैं उससे 50-60 ग्राम प्रोटीन पूरा कर लेंगे, 60 ग्राम प्रोटीन इससे पूरा कर लेंगे तो 120 ग्राम प्रोटीन आपका पूरे दिन में आप अच्छे से ले सकते हैं। पूरे दिन में आपका जब 100 ग्राम प्रोटीन आप लेंगे तो आपका मसल जल्दी रिपेयर होगा और आपका जो गोल है बॉडी बिल्डिंग, आपकी जो मसल को बढ़ाने का गोल है वो बहुत जल्दी अचीव होगा। मसल बिल्डिंग के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी में हेयर, आइज, इन सब पे भी वर्क करता है प्रोटीन, और प्रोटीन से ही आपकी जो रिपेयरिंग है वो फास्ट होती है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा प्रोटीन है। वो है फ्यूल 1 का वे आइसोमैक्स प्रोटीन। इसके अंदर एक खास चीज है जो मैंने आपको इंट्रो में सबसे पहले बताई थी, इसके अंदर माल्टोडेस्ट्रिन नहीं है जिसका जीआई बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ग्लाइकेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। अगर जीआई किसी का ज़्यादा है, जिसके अंदर माल्टोडेस्ट्रिन है, उससे आपका ब्लड शुगर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। इसके पर सर्विंग में, इसका जो सर्विंग साइज स्कूप है वो 34 ग्राम है, जिसमें आपको 28 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप में मिलता है। और आप अगर पूरे दिन में 2 बार ले रहे हैं तो मान के चलिए 60 ग्राम प्रोटीन आप पूरे दिन में हिट कर लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये आइसो मैक्स प्रोटीन है तो इसके अंदर कार्ब्स का जो रेशो है वो थोड़ा कम है। इसमें प्रोटीन आपको प्योर प्रोटीन मिलता है जो आपके मसल रिपेयरिंग को फास्ट कर देता है। इसके अंदर कोई भी शुगर अलग से ऐड नहीं है, और मैं तो बिल्कुल ही शुगर को अवॉइड करता हूँ। आप करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन हम शुगर को अगर अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छी मसल बिल्डिंग करते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि 6.18 ग्राम BCAA आपको मिलता है, जो कि आपकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस वे प्रोटीन की एक और ख़ास बात मुझे अच्छी लगी, नो अमीनो स्पाइकिंग है, इससे कोई भी अमीनो स्पाइकिंग नहीं होता है। और मैंने ये चॉकलेट फ्लेवर में मंगवाया। अगर आप चॉकलेट पसंद करते हैं तो आपके लिए ये ऑसम चीज़ है। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है, इसकी मिक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, जल्दी से ये मिक्स हो जाता है, इसमें लम्स नहीं रहते हैं। इस प्रोटीन की एक और ख़ास बात मुझे लगी, इसकी प्रीमियम क्वालिटी का ये प्रोटीन है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्रीमियम क्वालिटी के हैं। मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं इसे खुद यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको मैं बताता हूँ। मेरी तकरीबन हर वीडियो में आपको फ्यूल 1 का वे प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता जो मैं यूज़ नहीं करूं वो आपको बताऊं, जबकि मैं जो यूज़ कर रहा हूं वही आपके साथ मैं शेयर करता हूं। अगर आप ये वे प्रोटीन परचेज करते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे थोड़ी सी आपके भाई की हेल्प हो जाएगी और आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और एक बात और, अगर आप जब कोई भी कूपन कोड यूज़ करते हैं तो उससे आपको एक श्योर हो जाते हो कि आपने उस चीज़ को उसी की साइट से मंगवाया है और वो जेन्युइन प्रोडक्ट आपको मिला है। तो आज की वीडियो को ये रखते हैं, फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। बाय, लव यू ऑल।